बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर और गोभी की बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। आप यकीन माने सब्जी बनाने का तरीका इतना जबरदस्त और टेस्टी और बिल्कुल सिंपल है। आपकी ये सब्जी इतनी मजेदार और बढ़िया बनकर तैयार होगी कि पूरी सर्दियाँ बार बार आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। मटर और गोभी का सीजन भी है, सीजन की सब्जियां हम कोई भी उसमें मसाला ऐड नहीं करें फिर भी हमारी सब्जियां बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं, क्योंकि आलू मटर गोभी का सीजन भी है। सीजन की सब्जियां जब आती हैं तो जब हम मार्केट जाते हैं इतनी खूबसूरत, फ्रेश और ताजा होती है कि बस हमारा दिल चाहता है कि फौरन से हम इनको खरीद लें। और जब सीजन की कोई सी भी सब्जी आती है वो अगर आपको महंगी भी मिल रही है तो जरूर से खरीद कर लाएं और बनाएं, क्योंकि मटन, चिकन, बीफ तो हम पूरा साल ही खाते हैं और सब्जियां खाना जो है ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी सब्जी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सर्दियों की बहुत ही खास गर्मा गर्म टेस्टी जबरदस्त आलू मटर गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और हाफ कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप लाइक करते हैं तो सरसों के ऑयल में भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं आलू और गोभी को हमने तैयार किया है कट करके। तो आलू और गोभी हम ऑयल में ऐड करेंगे। तो जी ये जो रेसिपी है ये यूपी बिहार की तरफ ये सरसों के ऑयल में ही बनाई जाती है। आपकी मर्जी है, आप सरसों के ऑयल में बनाना चाहते हैं या कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये रेसिपी आप घी में भी बना सकते हैं। और ये जो रेसिपी है इतनी मजेदार ये बनकर तैयार होती है कि आप यकीन माने, आलू गोभी मटर का सीजन भी है तो एक दफा ये रेसिपी बनाना तो बनता है। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए आपने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इस पर कलर नहीं लाना है। जब आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इस पर कलर भी नहीं आएगा और आपकी जो सब्जी है फ्राई भी हो जाएगी और बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। गोभी जो है वो भी हल्की सी नरम हो जाएगी और आलू जो है वो भी हल्के से नरम हो जाएंगे। तो लीजिए, यहाँ पर गोभी जो है वो भी हल्की सी नरम हो गई है और आलू भी हल्के से नरम हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब्जी को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो तेल बच गया है इसी में हम सब्जी को बनाएंगे। अगर आपको तेल कम लगे तो आप थोड़ा सा तेल इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑयल पहले से ही गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ मैंने जीरा लिया है, 1 दालचीनी का स्टिक्स, 4 लौंगे और 2 अदद मैंने सब्ज इलायची ली है और हाफ टी स्पून धनिया। धनिया आपने जरूर से ऐड करना है, सब्जी में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो बस सारी चीजों को यहाँ पर हम ऑयल में ऐड करेंगे और इनको अच्छा सा तड़का लेंगे। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है, जैसे कि कोई भी चीज जले नहीं। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है और इनको इस तरह से लंबाई में मैंने कट कर लिया है। तो बस इसी तरह से आप कट कीजिएगा, बिल्कुल चॉप करने की या बिल्कुल बारीक कट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक प्याज को हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहीं पर हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची ऐड की है, 1 टेबल स्पून ही मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने चॉप की हुई अदरक ऐड की है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब यहाँ पर सारी चीजों को प्याज के साथ हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब सारी चीजें जब तक यहाँ पर भुन रही हैं तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे अपनी मिक्स सब्जी का, आलू मटर गोभी का एक बहुत ही बढ़िया सा सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत से बाउल में 2 टेबल स्पून हम बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपने बेसन ऐड करना है आपने बहुत अच्छा वाला बेसन ऐड करना है, क्योंकि ये जो बेसन है ये रेसिपी की जान है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी भी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमारे मसाले जो है वो फूल जाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं और सालन बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, झटपट से हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पेस्ट हमारा एकदम तैयार हो चुका है। तो आप देख लेते हैं हमारे अदरक लहसुन और प्याज को। तो ये आप देख सकते हैं सब चीजें जो हमारी हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब यहीं पर ही हम अपना तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम मसाला ऐड करेंगे तो लगातार चलाते हुए इसको आपने भूनते जाना है, वरना क्या होगा यहाँ पर मसाला जो है वो नीचे लग जाएगा, क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है। अब यहाँ पर जो हमने इसमें बेसन ऐड किया है, बेसन की भुनाई होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए 2 से 3 मिनट तक हम मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाला माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद और मैंने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर जो
आपने टमाटर ऐड करना है। बिल्कुल आपने एकदम रेड कलर का टमाटर ऐड करना है। रेड कलर का जो टमाटर होता है एक तो बहुत ज्यादा जूसी होता है और बहुत ही जायकेदार होता है। मसाला यहाँ पर भुन रहा है, तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर टमाटर की भी आपने बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि मसाले जो है वो जल रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मसाले की आप जितनी अच्छे से बुनाई करते हैं आपका सालन इतना ही मजेदार बनकर तैयार होता है। मसाला बुन चुका है, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने तैयार किए हुए आलू गोभी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड करेंगे। मटर यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लिए हैं, क्योंकि मटर का सीजन है। मटर की बहुत सारी रेसिपीज है, अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सब्जियों को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। ये सब्जी जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो आप यकीन माने पूरा किचन महक उठेगा इसकी खुशबू से। जिसको भी बनाकर आप खिलाएंगे ना वो यकीन ही नहीं करेंगे कि इतने कम मसालों से आपने ये रेसिपी तैयार की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी जो है ये आपने गर्म पानी इसमें ऐड करना है और कितना आप सालन पतला बनाना चाहते हैं, गाढ़ा बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आलू गोभी मटर का सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं या आप चावल के साथ खाएं, मेरी गारंटी है खाकर मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सालन की और भी ज्यादा खुशबू बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू मटर गोभी की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू गोभी मटर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल ऐसी रेसिपी जो एक बार बनाएंगे, एक दफा खाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। पालक का जैसे ही नाम आता है तो हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका मुंह बन जाता है, लेकिन ये आलू पालक की जो सब्जी है जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप यकीन मानिए सबको पसंद आएगी। और जिस तरह से मैं ये बताने वाली हूँ सब्जी, आपको एकदम पालक जो है हरा हरा रहेगा और कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी और बहुत ही मजेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। आलू पालक की ये सब्जी एक दफा बनाना तो बनता है, तो फिर देर किस बात की, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। विंटर स्पेशल आलू पालक की ये मजेदार सी सब्जी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देखने का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। चटपटी और मजेदार सी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। और ये जो हमारी मजेदार सी रेसिपी है इसमें ऑयल का भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। और अगर ये रेसिपी आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो आप यकीन माने ये और भी बहुत ज्यादा मजेदार और लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है मैंने मोटा मोटा चॉप करके ऐड किया है। आप ये सब्जी बिल्कुल जिस तरह से मैं बना रही हूँ ऐसे आप बनाइएगा, आप यकीन माने बहुत ही मजेदार आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। अब जैसे ही आपने प्याज ऐड करना है तो आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, वरना क्या होता है प्याज पानी छोड़ती है और फिर फ्राई होने में टाइम लगता है। तो
तो बस छोटी छोटी बातें होती हैं जिसपे ध्यान देने से आपकी सब्जी जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 लाल मिर्ची ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मिर्ची पहले ऐड क्यों नहीं की है। मैंने इसलिए ऐड नहीं की है कि क्या होता है कि भूनते भूनते जो लाल मिर्ची है वो काली पड़ जाती है। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और चॉप किया हुआ हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 अदद हम ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन मिर्ची जो है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। सीजन की सब्जी है, जरूर से बनाया करें और बच्चों को जरूर खिलाया करें। अब यहाँ पर अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्ची को चॉप करके आपने ऐड करना है। इसका पेस्ट ऐड नहीं करना है क्योंकि जितनी भी सब्जी होते हैं उसमें मसाले बहुत कम ऐड किए जाते हैं। सारा जो फ्लेवर जायका जो होता है इन्हीं से ही आता है। और अगर आप पेस्ट ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि फ्लेवर और जायका वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कटे हुए आलू ऐड करेंगे। आलू हम यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आलू ऐड कर रहे हैं कि आलू जो है वो थोड़े से भुन भी जाएंगे और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। सब्जी तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, झटपट से हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। जब तक आलू हमारे भुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे क्योंकि मैंने इस रेसिपी में ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और लाल मिर्ची अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। अब हम क्या करेंगे, 1/2 टी स्पून यहाँ पर हम कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे और 1/2 टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्ची जो है वो कलर के लिए ऐड की जाती है, कोई इसका फ्लेवर जायका नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो आप नहीं करें। अब आप कहेंगे खूबसूरत कलर लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, अगर हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जो इसमें टमाटर ऐड करना है बिल्कुल रेड कलर का आपने टमाटर ऐड करना है। उससे बहुत खूबसूरत कलर भी आएगा और वो बहुत ज्यादा जूसी भी होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई सी भी सब्जी बनाते हैं तो आप टमाटर जो है बिल्कुल रेड कलर का ऐड किया करें, इससे आपकी जो सब्जी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं बड़े साइज के और इनको मोटा मोटा मैंने कट कर लिया है। अब यहीं पर मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, जो टमाटर हमारे हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी तैयार होने में देर नहीं लगेगी, झटपट से हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक को बस आपने ऊपर ऊपर लगा देना है, ना तो आपने इसको घुमाना है, ना तो इसमें पानी ऐड करना है। यही रेसिपी का सीक्रेट है। अब यहाँ पर जब आपने ऊपर अच्छे से इसको पालक को लगा देना है तो आपने क्या करना है, फ्लेम को यहाँ पर आपने बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। पालक के पानी के अंदर ये आलू जो हमारे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी हमारी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। आलू पालक हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बगैर पानी के सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। फुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। रोजमर्रा में तो बस हम ऐसे ही सिंपल तरीके से आलू और पालक का सालन बना लेते हैं। बच्चे जो है वो तो छूते भी नहीं है, लेकिन जब इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो आप यकीन माने बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। जो हमने गरम मसाला इसमें ऐड किया है वो अच्छे से सब्जी के अंदर उसकी खुशबुएं, उसका फ्लेवर ऐड हो जाए, क्योंकि सीजन की सब्जी है। एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे घर की तो फेवरेट सब्जी है, मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं और आपके घर वालों की भी ये सब्जी जो है वो फेवरेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू पालक की बहुत ही मजेदार सी सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू पालक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।